हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में आप सभी लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, एक बार फिर हम जनरल हिंदी, सामान्य हिंदी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, उसी पे चर्चा करेंगे। ये एज ए मॉडल पेपर के रूप में है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए और अपना नोट्स बनाइए, है ना। एग्ज़ाम से पहले नया कुछ नहीं पढ़ना चाहिए। जो आपने पढ़ा उसी को बार बार रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, है ना। यही सबसे बेस्ट मेथड होता है किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने का, है ना। ये नहीं कि नई मैगजीन आ गई है 10 दिन बाकी फिर उसको पढ़े, फिर सब मिक्सचर हो जाएगा ना। जो पढ़े हैं बस ठीक वही पढ़िए बार बार, है ना। कि जो मैंने पढ़ा है अगर उससे संबंधित प्रश्न आ जा रहा तो गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये आपका इतना कॉन्फिडेंस कमांड होना चाहिए। तो चलिए टाइम को नष्ट करते हुए टॉपिक पे आते। कहने राजा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। भोप, महीप, राव, अभिजात। तो राजा का पर्यायवाची शब्द अभिजात नहीं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी का पर्यायवाची कह रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पक्षी का पर्यायवाची है। शिखी, पखेरु, सुआ, बसंतूत। तो पक्षी का पखेरु पर्यायवाची। कहते हैं ना उसके प्राण पखेरु निकल गए कि उड़ गए कि उड़ गया, है ना। बहुत पूछा गया। उन्मूलन का विलोम आमूलन, निमीलन, समूलन, रोपण। तो उन्मूलन का विलोम रोपण। बार बार मैं अपनी वीडियो में चर्चा करता हूँ कि दोनों में अंतर समझिए। उन्मूलन का रोपण, उन्मीलन का निमीलन। तो उन्मूलन और उन्मीलन में अंतर है। उन्मूलन का विलोम रोपण, उन्मीलन का निमीलन। अगला प्रश्न, आसक्त का विलोम अनुरक्त, विभक्त, विरक्त, संसक्त। तो आसक्त का विलोम विरक्त ना। अगला प्रश्न, उपजाऊ का विलोम सिंचित, बांगर, खादर, ऊसर। उपजाऊ का विलोम ऊसर। अगला प्रश्न, किस शब्दों में से तत्सम शब्द को पहचानिए। तत्सम शब्द भक्त, कई, ईजब, मोर। तो तत्सम है भक्त। भगत जो होता है वो तद्भव होता, भक्त तत्सम, है ना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से चौथा शब्द का तत्सम रूप कौन सा। चौथा का चतुर्थ, चतुष्पद, चतुष्क, चतुष्पाठ। तो चौथा का तत्सम चतुर्थ। चौथा का तत्सम चतुर्थ। कंधा का तत्सम है स्कंद, अस्कंद, कंदु, कक्षु। कंधा का तत्सम अस्कंद। कंधा का तत्सम अस्कंद। अगला प्रश्न, किस शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है। कृष्ण, कंकड़, दही, शिक्षा। तो तद्भव दही। दही का दधी होता है ना। अगला प्रश्न, महुआ शब्द का तत्सम है मधुप, मधुक, मधवा, मधुकर। तो महुआ शब्द का तत्सम मधुक। महुआ शब्द का तत्सम मधुक होता है। महुआ शब्द का तत्सम मधुक, है ना। कुछ और प्रश्न उस पर भी चर्चा करते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा। तत्सम, शक्कर, सप्तशती, होली, मोती। तो तत्सम सप्तशती, मोती का मौक्तिका होगा, शक्कर का शर्करा, होली का देखिए क्या होता है ना। होली का देखिए तत्सम। श्रृंगार शब्द का तत्सम श्रृंगार, 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 श्रृंगार। तो श्रृंगार शब्द का तत्सम श्रृंगार देखिए इस तरह से होता है ना, इस तरह से लिखा जाता है श्रृंगार, है ना। अगला प्रश्न, प्रशंसा का पर्यायवाची है कुंभिल, अमर्ष, कृशाणु, श्लाघा। तो प्रशंसा का पर्यायवाची श्लाघा, है ना। कुंभिल देखिए किसका पर्यायवाची है। अमर्ष किसका है, क्रोध का क्या है। कृशाणु देखिए किसका होता है ना। एक बार देखिए ये श्रृंगार जो पूछ लिया था, है ना, लेकिन उसमें ये भी ऑप्शन था। ऑप्शन में था ये जो बिंदी एक गा पे था। अगर आप थोड़ा सा, है ना, जल्दी करेंगे, है ना, माइंड थोड़ा सा, है ना, डाइवर्ट हुआ तो गलत हो जाता प्रश्न। अगला प्रश्न, पर्यायवाची दृष्टि से एक शब्द युग्म अशुद्ध है। गंगा का जाह्नवी, जाह्नवी, पानी का पाड़ी, ग्रह का सदन, मयूर के की। तो अशुद्ध है पानी का पाड़ी है। गंगा का जाह्नवी होगा, जाह्नवी, है ना। यही पानी का पाड़ी अशुद्ध है। अगला प्रश्न में से कौन सा शब्द पर्वत का पर्यायवाची। पर्वत का कुंजर, मतंग, करी, तुंग। तो पर्वत का पर्यायवाची तुंग है, तुंग, है ना। पर्वत का पर्यायवाची तुंग। अगला प्रश्न, जहाँ सेना रहती हो वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द। जहाँ सेना रहती हो अंतःपुर, अंतेवासी, सैन्यावास, शयनागार। तो जहाँ सेना रहती है सैन्यावास। अंतेवासी क्या है, गुरु के समीप रहकर जो शिक्षा ग्रहण करता है उसको क्या कहते हैं। अंतःपुर क्या होता है, भीतरी भाग होता है कि बाहरी भाग। खलवाट शब्द किस वाक्य के लिए उपयुक्त है। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, पुत्री का पुत्र, शिला का खुदा लेख, जिसके सिर पर बाल ना हो, इसे खलवाट कहेंगे, उसके लिए एक शब्द।
जो धरती फोड़कर जन्मता हो वह के लिए कौन सा शब्द उपयुक्त है? द्विज, द्विज स्वयंभू बोधा। तो जो धरती फोड़कर जन्मता हो उसे उद्भिज कहेंगे, उद्भिज। जो दान पर चलता हो के लिए दिए गए शब्द में कौन सा शब्द सही? दानवीर, अकिंचन, अनुदान, आकाशविद। तो दान पे चलता दानविद, अकिंचन जिसके पास कुछ ना हो। आकाशविद क्या होता है देखिए, है ना, आकाशविद क्या होता है? बहुत तेज चलने वाला के लिए एक शब्द पश्चिमगामी, द्रुतगामी, शीघ्रगामी, अनुगामी। बहुत तेज चलने वाला के लिए एक शब्द द्रुतगामी, बहुत तेज चलने वाले के लिए एक शब्द द्रुतगामी। जिसकी तुलना ना की जा सके वाक्य है तो उपयुक्त शब्द है अनुपम, अद्वितीय, अतुलनीय, अवंदनीय। जिसकी तुलना ना की जा सके उसके लिए अतुलनीय। जिसका यश चारों ओर फैल गया हो उस वाक्य है तो उपयुक्त शब्द प्रतिष्ठित, यशस्वी और उसे महत्वाकांक्षी। जिसका यश चारों ओर फैल गया हो उस वाक्य है तो उपयुक्त शब्द यशस्वी। अगला प्रश्न, जो उस पद पर होने के कारण किसी कार्य में रत हो उस पद समूह के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। अधिकारी, पदेन, पदाधिकारी, प्रतिष्ठित। जो उस पद पर होने के कारण किसी कार्य में रत उसे पदेन कहेंगे। क्या? पदेन। तो देखिए सब बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रीवियस ईयर में पूछे गए, जो भी इसमें मॉडल पेपर के रूप में प्रश्न है। ठीक, अगले प्रश्न पे चलते हैं। कार्य अच्छे कुल में जन्म लेने वाला के लिए दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द सही है? राजपूत, कुलीन, द्विज, पूजनीय। तो कुलीन होता है ना, कुलीन। अच्छे कुल में जन्म लेना कुलीन। देखिए पूजनीय बहुत पूछा जाता है वर्तनी संबंध में, तो पूजनीय यही शुद्ध होता है। आधा जगह गलत रहेगा तो गलत हो जाएगा। द्विज मतलब क्या होता है? देखिए ब्राह्मण का, किसका पर्यायवाची की ब्राह्मण का है। अगला प्रश्न, तत्सम से तद्भव बने सही शब्दों को पहचानिए। घट, घड़ा, राख, रक्षा, धन्या, धनिया, वटी, बड़ी। तो तत्सम से तद्भव बने सही शब्दों को पहचानिए। घट का घड़ा, घट का। अगला प्रश्न, फूल का तत्सम है पुष्प, पुष्प, परसून, सुमन। तो फूल का तत्सम पुष्प, फूल का पुष्प, है ना। परसून का मतलब देखिए क्या होता है? फूल का तत्सम पुष्प, परसून उसका शायद पर्यायवाची, परसून, सुमन, है ना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? ससुर, बहु, ब्याह, जोग। तो तत्सम ससुर देखिए कैसे लिखा जाता है ना, वर्तनी संबंधी में पूछा जाएगा। ठीक है। डुफ बेनी, है ना, आम के आम, गुठलियों के दाम। मतलब एक बार आपको तत्सम भी मिल जा रहा है, यहाँ से वर्तनी संबंधी में भी फायदा होगा। मुकुट शब्द की किस कोटि क्या है? तत्सम, देश, तद्भव, संसार। तो मुकुट जो है वो क्या है? तत्सम। इसका देखिए तद्भव क्या होता है? तद्भव देखिए क्या होता है? ईख, तद्भव शब्द का तत्सम रूप कौन सा? गन्ना, ईख, इक्षु, इक्षु। तो ईख का तद्भव तत्सम रूप है इक्षु, इक्षु, है ना। अगला प्रश्न, पलंग का तत्सम रूप है पलवंग, परमंग, पलंग, पर्यंक। तो पलंग का तत्सम रूप पर्यंक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अधिकारियों ने कागजात का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने कागजात का परीक्षण किया। अधिकारियों ने कागजात की जांच की। अधिकारियों ने कागजात का अन्वेषण किया। तो अधिकारियों ने कागजात की जांच की, ही शुद्ध। अगला प्रश्न, सही विकल्प का चयन कीजिए जो शुद्ध वाक्य है। घर पर सब ठीक ठाक होंगे, घर में सब ठीक ठाक होंगे, घर में सब ठीक ठाक होंगे, घर को सब ठीक ठाक होंगे, सब को, है ना। घर में सब ठीक ठाक होंगे, यही शुद्ध है ना। अगला प्रश्न, विकल्पों में से शुद्ध वाक्य को चयनित कीजिए। विकल्पों में से शुद्ध वाक्य को चयनित कीजिए। वह दंड है, वह उदंडनीय है, वह दंड भोगने के योग्य है, वह दंड योग्य है, वह दंड देने के योग्य है। तो शुद्ध वह दंड योग्य है, यही शुद्ध रूप है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। नौकर आटा पिसवाने गया तो आटा पिसवाया जाता है कि गेहूँ? एक गुलाब के फूल की माला ले आओ। एक गुलाब के फूल की माला होती है, यहाँ सर्वोत्कृष्ट ज्वर की चिकित्सा होती है, यहाँ सर्वोत्कृष्ट जगत की चिकित्सा होती है। परमात्मा के अनेक नाम है, तो यही वाला शुद्ध है ना, डी ऑप्शन शुद्ध। अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक गुलाब की नहीं, कई गुलाब के फूल मिलकर के एक माला बनाई जाती है। यहाँ सर्वोत्कृष्ट ज्वर की चिकित्सा होती है, सर्वोत्कृष्ट नहीं, है ना। शुद्ध वाक्य है, राम ने एक थैला और 2 पुस्तक खरीदी। राम ने एक थैला और 2 पुस्तकें खरीदी। राम ने एक थैला और 2 पुस्तकें खरीदा। राम ने एक थैला और 2 पुस्तकें खरीदे। तो राम ने एक थैला और 2 पुस्तकें खरीदी, बी ऑप्शन यही सही होगा, है ना। देखिए
अगले प्रश्न में चलते हैं। शुद्ध वाक्य कौन सा है? मैं आपका दर्शन करने आया हूँ। इस बात के कहने में किसी का संकोच ना होगा। मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ। ऐसी एकाध बातें और देखने में आती हैं। तो शुद्ध है, मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ। मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है श्रृंगार, 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 श्रृंगार। अभी आया था ना पिछले क्वेश्चन में, तो शुद्ध वर्तनी श्रृंगार यही है। निम्नलिखित में से सही वर्तनी होगी आनुषंगिक, अनुषंगिक, अनुषंगिक, आनुषंगिक। तो आनुषंगिक ये सही, प्रतिरोध से, मूर्धन्य से, है ना। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। कर्मनाशक, 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 कर्मनाशक। तो कर्मनाशक यही शुद्ध है, यही शुद्ध है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य को चुनिए। बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है। श्री कृष्ण के अनेकों नाम है। हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है। किसी भी आदमी को भेज दो, किसी भी आदमी को भेज दो। शुद्ध बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है ना, ये वाला। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग गवा दिया। अधिकांश के में भाग इंक्लूड रहता है ना, इसलिए भाग नहीं होगा। वो अपनी कमाई का अधिकांश भाग, यह भी गलत होगा। उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग, यह भी गलत है। उसने अपनी कमाई का अधिकांश गंवा दिया, शुद्ध। अधिकांश के साथ भाग नहीं होगा, उसमें इंक्लूड रहता है, ऑटोमेटिक, है ना। निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द को पहचानिए। आशीर्वाद, आजीविका, अध्ययन, मुनि। तो अध्ययन में आधा, दो आधा धा, या ना अध्ययन, ये जो उड़वा रहा है ये वहाँ पे आएगा, यही वाला शुद्ध। अगला प्रश्न, मानव मात्र को गीता के महात्म से परिचित होना अनिवार्य है। रेखांकित शुद्ध है ना, शुद्ध को अपने शब्द को शुद्ध कीजिए, यही वाला। तो महात्म्य, महात्म्य, महात्म्य। तो महात्म्य यही शुद्ध है, महात्म्य यही शुद्ध है ना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से जो शब्द विशेषण नहीं उसका उल्लेख कीजिए। सज्जन, दुर्जन, सुकुमार, मानस। तो मानस जो हो वो विशेषण नहीं है। यह गाय अधिक दूध देती। वाक्य में अधिक विशेषण किसकी बता रहा? तो दूध की, गाय की, दूध की देने की, किसी की नहीं। क्या अधिक? अधिक क्या? दूध है ना, तो इसीलिए दूध की विशेषता है। नीचे दिए गए वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। लड़का आया है, गुलाब के फूल लाया है। गुलाब के फूल मुझे पसंद हैं और लड़का फूल देकर चला गया। तो विशेषण फूल, गुलाब के फूल मुझे पसंद है, इसी में विशेषण का प्रयोग हुआ है ना। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कह रहे हैं बड़ा घर, छोटा आदमी और नीला वस्त्र में विशेष कौन कौन पद है? तो घर, आदमी, वस्त्र यही विशेष है। नीला छोटा, बड़ा छोटा, घर, आदमी, वस्त्र, छोटा, नीला। तो घर, आदमी, वस्त्र यही विशेष है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष है? आसीन, अग्नि, अच्छा, कर्मठ। तो अग्नि जो है वो विशेष है। पांडु शब्द विशेषण की दृश्य है, केवल विशेषण, केवल विशेष, विशेषण और विशेष दोनों में से एक भी नहीं। तो पांडु जो होता है वो विशेषण और विशेष दोनों है। पांडु जो है वो विशेषण और विशेष दोनों है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से एक में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ। निम्नलिखित वाक्यों में से एक में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ। दोनों बच्चे बहुत भूखे थे। माँ ने गर्मा गर्म खाना बनाया, बच्चों ने खाना खाया। माँ ने कहा और रोटी दो। तो विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ, बच्चों ने खाना खाया। बहुत विशेषण हो जाएगा, गर्मा गर्म ये भी विशेषण हो जाएगा। माँ ने कहा और रोटी लो, है ना, तो यहाँ भी विशेषण। बच्चों ने खाना खाया, इसी में नहीं हुआ। पापी में कौन सी विशेषण ये? पर पापी जो है गुण बता रहा, कैसा पापी है ना, कैसा पापी, गुण उसका। संख्यावाचक विशेषण भी नहीं, सार्वनामिक नहीं, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक। तो ये पापी में गुणवाचक विशेषण है। अगला प्रश्न, 25 रुपये दीजिए, विशेषण पहचानिए। क्रमवाचक, समुदायवाचक, निश्चित संख्यावाचक, आवृत्तिवाचक। 25 रुपये दीजिए विशेषण है निश्चित। कितना है? 25 रुपया। कितना? 25, है ना। जलेबी में मिठास अधिक है। राखिन शब्द का विशेषण बताइए। मिठाई, मीठापन, मीठा, चीनी। तो मिठास राखिन शब्द का विशेषण, मिठास को मीठापन, है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे हैं शिव की जटाएं, शिव की जटाएं के लिए एक शब्द है काक, कातरे, कलेवा, कपर्द। तो शिव की जटाएं के लिए एक शब्द कपर्द है।
इसके हृदय में ममता नहीं है। उपयुक्त शब्द है मर्माहत, करूर, निर्मम, हृदय। इसके हृदय होना चाहिए, में ममता नहीं, निर्मम। इसके हृदय में ममता नहीं है, उसे निर्मम कहेंगे। चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। चंद्रातप, कौमुदी, ज्योत्सना, मयंक, है ना, यही मायने, मयंक नहीं है। जंगल शब्द का पर्यायवाची प्रमोद, विश्रांति, कांतार दी। तो जंगल का शब्द का पर्यायवाची कांतार। आचार का विलोम शब्द अनाचार, 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 अत्याचार, विचार। तो आचार का अनाचार। अगर आचार होता तो अनाचार आ है, तो इसीलिए आ हुआ। आचार का अनाचार। देखिए अचार अगर होता तो अना हो जाता, छोटा हो रहता, बड़ा है तो इसीलिए बड़ा रहेगा। इनमें से अश्लील, अश्लील शब्द का विलोम श्लील, दुश्शील, विश्लील, कुशील। तो अश्लील शब्द का विलोम श्लील। अवर का विलोम शब्द है अवर का, लघु, परवर, सुवर, कनिष्ठ। तो अवर का विलोम परवर है ना। जब आप यूपीपीएससी आर ओ यूपीपीएससी आर ओ में नहीं हो सकता है लिखा हो, लेकिन यूपीपीएससी जब प्री एग्ज़ाम देते जाते तो वहाँ लिखा रहता है परवर की हरवर। देखिएगा जब एग्ज़ाम दीजिएगा, है ना, उसमें लिखा रहता है एडमिट कार्ड पे। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जिस पर हमने चर्चा किया। हम अपने अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ नए प्रश्न, नए टॉपिक के साथ। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।